बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 21 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हूएवर हैज़ द ओशन हैज़ द पावर, यानी कि जिसके पास भी ओशन है, मैरीटाइम डोमिनेंस है, वही ताकतवर है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर, जंगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि पानी के ऊपर किसका कंट्रोल है। और इस जंग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि आबनाए हुर्मस के पानियों पर या फिर पर्शियन गल्फ के पानियों के ऊपर जो कंट्रोल है उसकी जंग में कन्वर्ट हो चुकी है। जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था ना, तो ये जंग अब आबनाए हुर्मस के कंट्रोल के गिर्द घूम रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि मैं कंट्रोल करता हूँ। नई नई तस्वीरें इसकी जानिब से जारी की जा रही हैं कि नई अमरीकी टेरिटरी डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस कर दिया। फिर ईरान, आपको मालूम है कि पर्शियन गल्फ है और ईरान बड़ा प्राउड करता है, बड़ा प्राउडली ईरान की जानिब से कहा जाता है कि जनाब ये हमारे पानी है और ये हमारी टेरिटरी है, हमारा इलाका है और इस इलाके पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल रहेगा। हम कहेंगे तो आप आएंगे और हमारी इजाज़त के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये अभी बहस चल ही रही थी कि एक तीसरी पार्टी भी मैदान में आ गई है कि ना तुम्हारी बल्कि ये हमारी टेरिटरी है। वो तीसरी पार्टी है कौन सी, वो आपको बताने से कबल मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल किसका है। क्या अमेरिका कंट्रोल कर रहा है आबनाए हुर्मस को? जिस तरह की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर की एक्सियस की एक रिपोर्ट कि अमेरिका जो है वो रात के अंधेरों में ओमान के साथ मिलकर आबनाए हुर्मस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ईरान का ये दावा है कि नहीं जी हमारा कंट्रोल है। अच्छा, तीन रास्ते मैं आपको पहले दिखा देता हूँ आबनाए हुर्मस के। एक तो जंग से पहले का जो रास्ता है, जो रास्ता ये जहाज इस्तेमाल करते थे आबनाए हुर्मस से आने जाने के लिए, ये प्री वॉर जो रास्ता था ये नीले रंग का आपको नजर आ रहा है कि भाई दरमियान में से गुजरते थे। वो जो जजीरा कशम है या जो ओमान की साइड है उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि नॉर्मली गुजरते थे। जो खुला डुला रास्ता है, दरमियान का रास्ता है, क्योंकि बड़े बड़े सुपर टैंकर भी होते हैं ना, तो यहाँ पर पत्थर भी हैं, यहाँ पर जजीरे भी हैं, तो उनसे बच बचा कर सारे के सारे जो टैंकर्स हैं वो ये नीला रास्ता इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया गया और कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि भाई कोई भी जहाज, ये ब्राउन जो रास्ता है, ये जो भूरा रास्ता है, यहाँ से आएंगे टैंकर्स और यहीं से जाएंगे। ये है ईरान का रास्ता जो ईरान कंट्रोल करता है, जो भूरे रंग का रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जो नीचे सब्ज रंग का रास्ता है ये है ओमानी रास्ता। अब इस ओमानी रास्ते को लेकर और ईरानी रास्ते को लेकर ईरान और ओमान के दरमियान नेगोशिएशंस भी चल रही हैं कि ठीक है, आएंगे तुम्हारे रास्ते से, तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें फीस देंगे और जाएंगे मेरे रास्ते से, मिलजुल कर इसको कंट्रोल करते हैं आबनाए हुर्मस को। ये ईरान और ओमान के दरमियान नेगोशिएशंस चल रही हैं। लेकिन इसी बीच एक्सियस की एक रिपोर्ट सामने आती है और डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह के दावे करता है कि भाई हम कंट्रोल करते हैं आबनाए हुर्मस को। कैसे कंट्रोल करते हैं? एक्सियस की रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि ओमानी रास्ते से ये जो सब्ज रास्ता है इसको अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है बहुत सारे टैंकर्स को लाने और ले जाने के लिए। रात के अंधेरों में अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक्सियस ने रिपोर्ट किया, जिसकी तफसीलात मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताई है। बहरहाल हकीकत क्या है, आबनाए हुर्मस पर किसका दावा दुरुस्त है, कौन आबनाए हुर्मस को कंट्रोल कर रहा है? इस वक्त जो केपलर है, केपलर मैं आपको बता दूं जैसे टैंकर ट्रैकर्स है, केपलर जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है। ये जो भी मैरीटाइम मूवमेंट है, टैंकर्स की मूवमेंट है, जहाज़ों की मूवमेंट है आबनाए हुर्मस को लेकर, तो उसको यूं कह लें कि केपलर जो है वो ट्रैक करता है। तो केपलर के डेटा ने यूं कह लें कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और ये बता दिया है कि आबनाए हुर्मस को कौन कंट्रोल करता है। और ये जो टैंकर्स हैं, जो जहाज़ हैं, ये जो शिप्स हैं जो आबनाए हुर्मस से अभी भी गुजर रहे हैं दिन में या रात में, तो वो किससे डर रहे हैं? वो अमेरिका के नाके से डर रहे हैं या वो ईरान के कंट्रोल से डर रहे हैं? तो ये भी केपलर की जानिब से बता दिया गया। केपलर का डेटा मैं आपको बता दूं कि 1 अगस्त से 19 अगस्त तक का डेटा है, यानी कि इसी मंथ का डेटा है, बिल्कुल रीसेंट डेटा है। और इस डेटा के मुताबिक इन 19 दिनों में 112 जो टैंकर्स हैं, जो जहाज हैं, उन्होंने आबनाए हुर्मस को क्रॉस किया है। 112 टैंकर्स ने, एलपीजी भी थे, एलएनजी भी थे, फिर क्रूड के भी थे, तो टोटल 112 ने 19 दिनों में आबनाए हुर्मस को क्रॉस किया है। किस रास्ते से क्रॉस किया है जनाब? केपलर के मुताबिक 21
इन 112 में से जो 21 जहाज थे उन्होंने ईरान का रास्ता इस्तेमाल किया है, जो रास्ता ईरान ने बताया है कि भाई इस रास्ते से गुजरना है, इसके अलावा अगर किसी रास्ते को इस्तेमाल करोगे तो फिर तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो 112 में से 21 जो जहाज थे उन्होंने ईरान का रास्ता इस्तेमाल किया, तो बाकी जो जहाज थे क्या उन्होंने ओमान का रास्ता इस्तेमाल किया? नहीं, बल्कि केपलर्स के मुताबिक सिर्फ 2 टैंकर्स ने ओमान का रास्ता इस्तेमाल किया है। 21 टैंकर्स ने ईरान का रास्ता इस्तेमाल किया है और सिर्फ 2 टैंकर्स ने ओमान का रास्ता इस्तेमाल किया है। तो बाकी कहाँ गए? तकरीबन 89 जो टैंकर्स थे उन्होंने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने कोई हवा से छलांग लगाई है? किस तरह से क्रॉस किया अपनाए हुर्मस को? तो केपलर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने डार्क रास्ता इस्तेमाल किया है, यानी कि उन्होंने अपनी लोकेशन ऑफ की है, उन्होंने अपने जो ट्रांसपॉन्डर्स हैं वो ऑफ किए हैं और ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया। बहरहाल वो गुजरने में कामयाब हुए हैं। जो बाकी 89 यानी कि 80% जो टैंकर्स हैं इन 112 में से इन 19 दिनों में जिन्होंने क्रॉस किया, तो 80% ने डार्क रास्ता इस्तेमाल किया है, यानी कि अपनी लोकेशन को ऑफ किया है, अपने ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ किया है। अब ये भी कहा जा सकता है कि हाँ, ये वही ओमानी रास्ता है जो रात को अमेरिका की मदद से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से एक्सियोस की रिपोर्ट के अंदर बताया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डार्क रास्ता है वो ईरान भी इस्तेमाल कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान भी अपनी लोकेशन को ऑफ करके, अपने ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ करके या फिर जहाज़ों को तब्दील करता है ईरान, यानी कि ईरान से जहाज़ भरा जाता है, फिर वो ओमान लाया जाता है, फिर वो ओमानी जहाज़ के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है उस ऑयल वगैरह को, और फिर अमेरिका का नाका क्रॉस किया जाता है। ज़ाहिर है कि सैंक्शंस वाला जहाज़ या ईरान का जहाज़ अमेरिका नाका लगाकर खड़ा हुआ है ना, तो उसको तो रोक लेगा अमेरिका। तो इसलिए ईरान भी ये जो डार्क रास्ता है जो इस डेटा के अंदर बताया गया, तो ये ईरान भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 80% जो अबनाए हुर्मस है उसको रात के अंधेरों में अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, ओमान के साथ मिलकर कंट्रोल कर रहा है। तो केपलर की जानिब से क्लियरली कहा गया कि भाई अनक्लियर है कि ये जो 80% ऑफ करके इस्तेमाल कर रहे हैं अबनाए हुर्मस को, तो ये कौन से रास्ते से इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कौन से जहाज़ हैं, क्या ये ईरान के जहाज़ भी हैं? तो बिल्कुल अनक्लियर है। जो चीज़ें क्लियर हैं वो ये बता रही हैं कि अबनाए हुर्मस को 35% ईरान कंट्रोल कर रहा है, यानी कि जो चीज़ें क्लियर हैं, जो चीज़ें सामने हैं, वो ये बता रही हैं कि भाई जितने भी जहाज़ गुजर रहे हैं तो वो ईरान से डर रहे हैं या ईरान का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं या ईरान की बात सुन रहे हैं, वो ओमान या अमेरिका का रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना वो अमेरिका के नाके से डर रहे हैं। तो ईरान कंट्रोल करता है अबनाए हुर्मस को 35%। जो चीज़ें क्लियर हैं उनके मुताबिक 35% ईरान अबनाए हुर्मस को कंट्रोल करता है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं ये बिल्कुल खोखले करार दिए गए हैं इस डेटा के मुताबिक भी और इस रिपोर्ट के मुताबिक भी, जो कि अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि जी ईरान अबनाए हुर्मस को अभी भी कंट्रोल करता है। जाहिर है कि ये पर्शियन गल्फ है ना, ये अबनाए हुर्मस है, ये पर्शियन गल्फ है, तो ये ईरान की टेरिटरी है, ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। तो और कौन कंट्रोल करेगा? ईरान ही कंट्रोल करेगा ना। और किसकी बात सुनेंगे? जो टैंकर्स हैं वो ईरान की बात सुनेंगे ना, कि भाई इसके टेरिटोरियल वाटर्स हैं, इसका होल्ड है, इसका कंट्रोल है, तो इसी का रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, एक और पार्टी भी सर मैदान में आ चुकी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर जो है ये जारी की गई है। कौन है ये? जनाब इराक के स्पीकर हैं, इराक के स्पीकर हैबत अल हलबूसी। ये जो हैबत अल हलबूसी हैं इनकी जानिब से तस्वीर जारी की गई है। और ये तस्वीर मैं आपको बता दूं कि बाकर कालिबाफ जो ईरान के स्पीकर हैं, जो कि दौरे इराक पर थे, बहुत अच्छा दौरा, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव दौरा रहा दो तरफा ताल्लुकात को लेकर। और इस दौरे के बाद जो बाकर कालिबाफ हैं ईरान के स्पीकर, उनकी जानिब से ये तस्वीर लगाई गई। नथिंग न्यू, जाहिर है कि बैकग्राउंड में खलीज फारस है ना, तो बाकर कालिबाफ की जानिब से ये तस्वीर जो है वो शेयर की गई है अपने एक्स के ऊपर। तो इस तस्वीर के जवाब में ये जो हैबत अल हलबूसी हैं इराकी स्पीकर, और मैं आपको बता दूं कि इनकी आपस में भी मुलाकात हुई है, ईरान के स्पीकर और इराक के स्पीकर की मुलाकात भी हुई है। और इराक के स्पीकर की जानिब से ईरान के स्पीकर को कहा गया कि भाई हमें स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल चाहिए अबनाए हुर्मस के अंदर। तो इस तरह की इनके दरमियान गुफ्तगू भी हुई है। और किस तरह की गुफ्तगू हुई है बंद कमरों के अंदर, तो वो तो एक तस्वीर बता रही है कुछ कहानी, जो अंदर की कहानी है हैबत अल हलबूसी की जानिब से।
खलीज अल अरबी लिखा गया, खलीज फारस को, यानी कि अरेबियन गल्फ, ये जो पर्शियन गल्फ है इसको अरेबियन गल्फ कहा गया इराकी स्पीकर की जानिब से। अब इसके पीछे की कहानी है क्या, वो अभी तक सामने नहीं आई कि बंद कमरों के अंदर किस तरह की इनके दरमियान गुफ्तगू हुई है कि इराकी स्पीकर की जानिब से खलीज अल अरबी कहकर खलीज फारस को शेयर किया गया है, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। अभी तो अमेरिका क्लेम कर रहा है कि जनाब ये यूएस टेरिटरी है, इसको अमेरिका कंट्रोल करता है। फिर ये ईरान की जानब से ये कहा जा रहा है कि हम अभी भी इसको कंट्रोल करते हैं क्योंकि पर्शियन गल्फ है, ये हमारे पानी है। फिर डेटा मैंने आपको बता दिया कि डेटा ये बता रहा है कि 80% कौन कंट्रोल कर रहा है ये कोई नहीं जानता। रात के अंधेरों में कंट्रोल की जा रही है या जो लोकेशन है वो ऑफ करके कंट्रोल की जा रही है, या ईरान भी इसको डार्क रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। बहरहाल ये जो खलीज अल अरबी है ये शेयर करने का मतलब ये है कि इनकी जानिब से ये पैगाम दिया जा रहा होगा कि भाई ओमान कंट्रोल करता है डार्क रास्ता और अरब कंट्रोल करता है, तो बहीरा अरब है ना बाहर, तो अंदर ये खलीज अल अरबी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 2025 में भी इस तरह की कुछ तस्वीर गर्दिश कर रही थी, मुझे याद है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही थी। और ये जो खलीज फारस है इसका नाम यही खलीज अल अरबी, इसका नाम तब्दील करके सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इवन ये गर्दिश करता रहा था। और ख़बरें इस तरह की थी कि अरब कंट्रीज़ ने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि जैसे आपने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका में तब्दील कर दिया है, तो वैसे बराए मेहरबानी ये जो पर्शियन गल्फ है इसका नाम अरेबियन गल्फ आप कर दें गूगल मैप्स के ऊपर। खैर ये बात आई गई हो गई थी, ये बहस आई गई हो गई थी, ये खबरें जो हैं वो बाद में ये पता लगा था कि जनाब फेक हैं खबरें, लेकिन कुछ तस्वीर अभी भी मेरे पास हैं, मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि जो अरेबियन गल्फ है ये कोई नई बहस नहीं है जो कि इराक के स्पीकर की जानिब से छेड़ी गई। एक और चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इराक के अंदर जो स्पीकर है वो अहले सुन्नत होता है, फिर जो सदर है वो कुर्द होता है, फिर वज़ीर आज़म वो अहले तशी होता है, यानी कि जो अली अल ज़ैदी हैं उन वो शिया फ़िरक़े से हैं। फिर ये जो स्पीकर हैं हैबत अल हलबूसी जो इराक के स्पीकर हैं ये अहले सुन्नत हैं। तो इराक के अंदर इस तरह की, जैसे लबनान के अंदर, लबनान में सदर जो है वो क्रिश्चियन होता है, वज़ीर आज़म अहले सुन्नत होता है और स्पीकर लबनान के अंदर शिया होता है। तो वहाँ पर भी लबनान के अंदर आप देखते हैं कि इस तरह की डिवीज़न होती है कि जनाब वज़ीर आज़म कोई और बात कर रहा होता है, स्पीकर कोई और बात कर रहा होता है, सदर कोई और बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर इराक के अंदर भी इस तरह का कानून तो नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, बहरहाल ये रिवायत जो है वो चली आ रही है, तिहाइयों से चली आ रही है, और इसमें कोई तब्दीली नहीं है कि इराक का वज़ीर आज़म शिया होगा, सदर कुर्द होगा और स्पीकर जो है वो अहले सुन्नत होगा। तो हैबत अल हलबूसी की जानिब से जो शेयर की गई है पोस्ट, तो इसका एक और पहलू भी मैंने आपको बता दिया। बहरहाल जो भी पहलू है वो अमेरिका के फ़ायदे का पहलू है, डोनाल्ड ट्रंप के फ़ायदे का पहलू है। डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिकन टेरिटरी ना सही, खलीज अल अरबी भी डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर होगी, लेकिन खलीज फारस डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है, यानी कि ईरान का कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि इकोनॉमिक डी डे का ऐलान किया गया कि जनाब ईरान को ऐसा हमने प्रेशराइज करना है कि ऐसी इकोनॉमिक प्रेशर दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दीगर कंट्रीज से भी कहा गया कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है, अमेरिका को ज्वाइन करना है। डी डे की तरह इकोनॉमिक डी डे में भी ईरान के खिलाफ तमाम के तमाम कंट्रीज़ ने हमें ज्वाइन करना है। कुछ कंट्रीज़ तो मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसने ईरान के साथ अपने तमाम के तमाम जो तिजारती और कारोबारी ताल्लुकात हैं वो यूएई की जानिब से तोड़ दिए गए हैं। और यूएई मैटर करता है क्योंकि ईरान सबसे ज़्यादा जो दरामदात हैं ईरान की, जो इंपोर्ट्स हैं वो यूएई से ही हैं, तो यूएई भी मैटर करता है। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि ये सारे की सारी दरामदात यूएई की नहीं है, बल्कि यूएई री एक्सपोर्ट करता है दीगर कंट्रीज़ की जो गुड्स हैं, जो बाईपास करना चाहते हैं सैंक्शंस को, और वाया यूएई वाया दुबई ईरान को बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं, जिनमें चाइना सर फहरिस्त है, जिनमें पाकिस्तान भी है, तुर्किया भी है, अफगानिस्तान भी है, फिर रशिया भी है, बहुत सारे दीगर कंट्रीज़ हैं जो ईरान के साथ अपने कारोबारी ताल्लुकात अभी भी जारी रखे हुए हैं।
अब डोनाल्ड ट्रंप इंतजार कर रहा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी की जानिब से कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ दीगर कंट्रीज बल्कि चाइना भी डोनाल्ड ट्रंप की बात को संजीदा लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने बिल्कुल भी संजीदा नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप की बात को, ना ही रशिया की जानिब से संजीदा लिया जा रहा है। और अगर ये दो जायंट्स ईरान के साथ खड़े हैं या ईरान के साथ कारोबार करते रहेंगे, मिलिटरीली ईरान को सपोर्ट करते रहेंगे, या फिर ईरान के साथ अपनी तिजारत, अपना कारोबार जारी रखेंगे अमेरिका की धमकियों के बावजूद, जाहिर है कि चाइना और रशिया के ऊपर तो अमेरिका की धमकियों का असर नहीं होगा ना। तो अगर चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़े रहते हैं तो ये जो इकोनॉमिक डी डे वाली पॉलिसी है ना डोनाल्ड ट्रंप की, ये भी झाग की तरह बैठ जाएगी, जिस तरह से दीगर दर्जनों पॉलिसियां डोनाल्ड ट्रंप की फेल हो चुकी हैं। बहरहाल मैं नजर रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।